हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और वो है डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। जैसे कि हर इंडिविजुअल का अपना एक अलग नंबर होता है और उसकी अलग बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बॉडी की नीड्स होते हैं, अलग क्रेविंग होती है, अलग तरीके के मेटाबॉलिज्म होते हैं। हर नंबर, आपका जो इंडिविजुअल नंबर है, सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को ही नहीं इन्फ्लुएंस करता है बल्कि आपके हेल्थ इश्यूज को भी इन्फ्लुएंस करता है, आपके फूड चॉइसेस को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ कि आपके नंबर के हिसाब से कौन कौन से हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं और आपके लिए बेस्ट डाइट प्लान कौन सा रहेगा, ये मैं नंबर के हिसाब से बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले, यदि आप नंबर 1 के हैं, यानी कि 1st, 10th, 19th या 28th बॉर्न है, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है और एक लीडर की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है कि वो हमेशा एनर्जेटिक रहे। तो आपको भी हमेशा एनर्जी की जरूरत होती है और आपको हमेशा जो जंक फूड होता है वैसी चीज खाने की क्रेविंग होती है, या फिर कह सकते हैं कि हैबिट होती है। लेकिन आपके जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो आइट से रिलेटेड हो सकते हैं, आपको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, आपको पैल्पिटेशन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपको बीपी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको जो ध्यान रखना है, जो डाइट प्लान आपके लिए अच्छे होते हैं, कुछ फूड चॉइसेस जो अच्छे होते हैं, आपको अपने प्लेट में प्रोटीन रिच फूड रखने की जरूरत होती है। जो हेवी प्रोटीन फूड होते हैं वो चीजें आपको इनकॉर्पोरेट ज्यादा करनी चाहिए। जैसे कि यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं। यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर, टोफू या फिर जितने भी तरीके के दाल होते हैं वो सारी चीजें अपने फूड में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक फूड प्लान देती हूँ, ये आपके नंबर के हिसाब से है, लेकिन ये आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को, बॉडी की नीड्स को और डॉक्टर की सलाह को ध्यान में रख के आप इसमें से जो भी चीजें आपके लिए अच्छी हैं वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इन जनरल मैं बता रही हूँ। जैसे कि जो नंबर 1 के लोग हैं उनके लिए गुड़ खाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को गुड़ सूट करे या हर किसी के लिए वो एडवाइजेबल हो। तो आप अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट को समझते हुए ही इन सारी चीजों को मानेंगे। तो फ्रूट्स में आपके लिए अच्छे होते हैं एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, पोमेग्रेनेट, लेमन। ड्राई फ्रूट्स की यदि बात करूँ तो आमंड्स, रेजिन्स, वॉलनट्स, डेट्स, सैफरन, ये सारी चीजें अच्छी होती हैं आपके लिए। हनी, गुड़, नटमेग, जिंजर, बे लीफ आपके लिए अच्छा होता है, उसे आप अपने खाने में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हार्ट इश्यूज में हेल्प करती हैं। आपके लिए होल ग्रेन अच्छा होता है, बार्ली, पल्सेस, एग्स, पनीर, लीन मीट्स, ये सारी चीजें अच्छी होती हैं। जो आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है वो है फ्राइड फूड, एक्सेस ऑयल, हेवी अल्कोहल, जिससे कि आपको और ज्यादा एसिडिटी बढ़ सकती है या लिवर पे स्ट्रेन भी आ सकता है। अब मैं बात करती हूँ नंबर 2 की, यानी कि यदि आप बॉर्न हुए हैं 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को, तो आप बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं और आपका जो मूड होता है वो डायरेक्टली आपके डाइजेशन से जुड़ा होता है। यानी कि यदि मूड खराब तो पेट खराब। आपके जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसा मैंने कहा कि डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं, आपको एनीमिया आपको हो सकता है जहां पे खून की कमी हो जाती है। तो आपके लिए जो कुछ डाइट प्लान है वो ये है। आपके लिए सॉफ्ट और कामिंग फूड अच्छे होते हैं, जैसे कि आप कर्ड राइस खा सकते हैं, मिल्क, कोकोनट वाटर आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। टी, कॉफी को आप कम लीजिए क्योंकि आपका ऑलरेडी नर्वस सिस्टम बहुत डेलिकेट होता है। आपको कैफीन ज्यादा नहीं लेना चाहिए। आपके लिए मूंग दाल की खिचड़ी जैसी चीजें जो होती हैं, जो बहुत ही लाइट होती हैं, ये बहुत ही हीलिंग फूड होता है आपके लिए। यदि फ्रूट्स की बात करूं तो पेयर, मेलन, लीची, कोकोनट, बनाना, ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी होती हैं। ड्राई फ्रूट्स में कैश्यूज, रेजिन्स, ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी होती है, लेकिन इन मॉडरेशन। आप बहुत ज्यादा इन सब चीजों को नहीं खाएंगे। आपके लिए राइस, मिल्क, योगर्ट, कोकोनट वाटर, कैबेज, कुकम्बर, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें अच्छी होती हैं जिसमें कि वाटर कंटेंट बहुत हाई रहता है। आपको जो बहुत ही ज्यादा अवॉइड करने की जरूरत है, एक्सेस टी, कॉफी आपको अवॉइड करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको प्रिजर्व्ड फूड्स और स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ नंबर 3 की, यानी कि 3rd, 12th, 21st या 30th बॉर्न है यदि आप, तो आप एनर्जेटिक कम्युनिकेटर होते हैं। आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने वाले होते हैं, मल्टीटास्किंग करने वाले होते हैं। तो आपको भी लगता है कि आपको हमेशा एनर्जी की जरूरत है, आप कहीं लो ना हो जाएं, और इसके लिए आपकी शुगर की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। आपके यदि हेल्थ इश्यूज की बात करूं तो आपको स्किन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपको लिवर से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपको ओवरवर्क रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं। आपके लिए जो कुछ डाइट प्लान अच्छे होते हैं वो है नेचुरल स्वीटनर्स, जैसे कि आप हनी, डेट्स, जैगरी आपके लिए बेटर चॉइस है इंस्टेड ऑफ व्हाइट शुगर, जो रिफाइंड शुगर होता है। आपको ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है क्योंकि आपके
डाइजेशन वीक हो जाते हैं स्ट्रेस के टाइम में, और आप क्योंकि जुपिटर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और जुपिटर प्लैनेट है किसी भी चीज को एक्सपैंड करने का, तो यदि आप ओवर ईटिंग करते हैं तो आपका वेट भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपको अवॉइड करना है ओवर ईटिंग को। आपके लिए ग्रेप्स, पपाया, बनाना, पाइनएप्पल, पोमीग्रेनेट, गूसबेरी जिसको कि हम आंवला भी कहते हैं, और देखिए आंवला आपके स्किन में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा चेरीज और स्ट्रॉबेरीज आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट्स, आमंड्स, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं। और देखिए जो वॉलनट और आमंड होते हैं आपको ब्रेन पावर भी देता है। और आपके लिए सैफरन बहुत अच्छे होते हैं, पिस्ताचियोज अच्छे होते हैं। आपके लिए हनी, जैगरी, लेंटिल्स जितने भी होते हैं, जिंजर, राइस, व्हीट, हर्बल टीज, ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी होती हैं। आपको अवॉइड करना है एक्सेस शुगर को, लेट नाइट हैवी मील्स आपको अवॉइड करने चाहिए, ओवरवर्क आप अवॉइड कीजिए। और आपको वेट गेन की जो शिकायत होती है तो इसलिए आप फ्राइड चीजें भी खाना कम कीजिए, या फिर यदि अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। अब बात करती हूँ नंबर 4 की, यानी कि 4th, 13th, 22nd या 31st बॉर्न है यदि आप, तो आप हार्ड वर्कर होते हैं। आपके अंदर डिसिप्लिन होता है, लेकिन फूड चॉइसेस में कभी कभी आप एकदम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, या तो फिर आप बहुत ही रिलीजियसली, बहुत ही डिलीजेंटली अपने फूड हैबिट्स पे कंट्रोल कर लेते हैं, या फिर आप पूरे जंक में चले जाते हैं और जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं। तो मतलब आपका जो मूड होता है वो बहुत एक्सट्रीम पे चला जाता है, और कभी कभी इसकी वजह से या तो आप फास्टिंग करने लग जाते हैं, कभी कभी ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं। तो इसीलिए आपको एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। आपको जो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं वो होते हैं कुछ ओवर थिंकिंग से रिलेटेड, स्ट्रेस या एंजाइटी से रिलेटेड मेंटल इश्यूज आपको हो सकते हैं। आपके लिए जो डाइट प्लान अच्छे होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स और सैलड्स आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपको टाइमली मील लेने की जरूरत है और बैलेंस डाइट की जरूरत है। फ्रूट्स में आप गुआवा, कीवी, एप्पल, ऑरेंजेस, बनाना, कोकोनट्स, ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी होती हैं। फिग्स, आमंड्स, वॉलनट्स, ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी होती हैं। लीफी ग्रीन्स जो होते हैं, या ब्राउन राइस, सैलड, सूप, लेंटिल्स, कैबेज, स्पिनच, ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी होती हैं। आपको अवॉइड करना चाहिए प्रोसेस्ड या जंक फूड को, कोल्ड ड्रिंक्स को, एक्सेस अल्कोहल को, स्पाइसी फूड को और रेड मीट को। अब मैं बात करती हूँ नंबर 5 की, यानी कि यदि आप 5th, 14th, 23rd बॉर्न है तो आप एडवेंचरस होते हैं। आप हमेशा कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं और सेम फूड खाना आपको पसंद नहीं है। आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि इंसोम्निया होती है, जहां आपको रात रात भर नींद नहीं आती है। एंजाइटी या नर्वसनेस की शिकायत आपको हो सकती है। आपके लिए जो डाइट प्लान आपके नंबर के हिसाब से अच्छे हैं। आपके लिए वेराइटी और कलरफुल डाइट अच्छे होते हैं, जैसे कि डिफरेंट कलर्स के, यदि आप फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उसकी स्मूदीज पीते हैं, वो आपके लिए अच्छे होते हैं। आपको स्पाइसी और फास्ट फूड से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको जो वाटर रिच फूड्स होते हैं, जैसे कोकम्बर, वाटरमेलन, आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपके लिए स्ट्रॉबेरीज अच्छे होते हैं। आपके लिए ग्रेप्स, सिट्रस फ्रूट्स सारे अच्छे होते हैं। आपके लिए पिस्ताचियोज, कैश्यूज, रेजिन्स, हेजलनट, वॉलनट, ये सारी चीजें अच्छी होती हैं। आपके लिए लाइट करीज, स्मूदीज, आप जो लाइट चीजें होती हैं, स्प्राउट्स यदि आप खाते हैं तो आपके लिए अच्छे होते हैं। मल्टीग्रेन की ब्रेड खाते हैं, आप घी या ओट्स लेते हैं, आपके लिए ये सारी चीजें अच्छी होती हैं। आपको अवॉइड करना चाहिए ओवर ईटिंग को, आपको अवॉइड करना चाहिए फास्ट फूड को और स्पाइसी फूड को। यदि आप 6th, 15th या 24th बॉर्न हैं तो आप द लवर्स ऑफ लग्जरी होते हैं। आपको टेस्टी फूड, आपको रिच फूड और आपको अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना, ये सारी चीजें आपको बहुत पसंद आती हैं। लेकिन जितने भी रिच फूड होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको हार्ट इश्यूज भी दे सकते हैं। और जो नंबर 6 के लोग हैं उनको थोड़ा संभल के रहना चाहिए हार्ट इश्यूज से या ब्रेस्ट रिलेटेड इश्यूज से। जो डाइट प्लान आपके लिए अच्छे होते हैं, आपको ज्यादा बटर और चीज या फिर स्वीट्स को अवॉइड करना चाहिए। आपके लिए लीफी ग्रीन्स और सीजनल फ्रूट्स बेस्ट होते हैं। आप हर्बल टीज ले सकते हैं। फ्रूट्स में आप मैंगो, पीचेस, बेरीज, एप्पल्स, पोमेग्रेनेट, मस्कमेलन, ग्रेप्स आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में कैस्यूज, डेट्स, आमंड्स, एप्रिकॉट, वॉलनट, रेजिन्स, ये सारी चीजें आपके लिए आपके नंबर के हिसाब से अच्छी होती हैं, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से चेक करके ही लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता है। आपको अवॉइड करना है एक्सेस स्वीट्स को, क्रीमी एंड चीजी फूड को। अब मैं बात करती हूँ नंबर 7 की, यानी कि 7th,
16th या 25th बॉर्न है यदि आप, तो आप डीप थिंकर होते हैं। आपका डाइजेशन डेलिकेट होता है, बहुत ही वीक होता है। आपको इजीली एसिडिटी या फिर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या आपको ब्लोटिंग की शिकायत हो जाती है। तो आपके लिए जो चीजें अच्छी हैं वो ये है, सिंपल और लाइट फूड जैसे सूप्स आप ले सकते हैं, हर्बल टीज ले सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं। आपको अवॉइड करना है स्पाइसी और ऑयली फूड को। यदि आप मेडिटेशन के साथ साथ वार्म वाटर सिप करते रहते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को और बढ़ाता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और एक बैलेंस बना रहता है आपके बॉडी में। आपके लिए पपाया, पोमेग्रेनेट, मस्कमेलन, एप्पल, ग्रेप्स या ऑल टाइप्स ऑफ जूसेस आपके लिए अच्छे होते हैं। आपके लिए वॉलनट, डेट, एप्रिकॉट, हनी, ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हैं। आप किसी भी तरीके का सूप ले सकते हैं, हर्बल टीज ले सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा सकते हैं, लेटस खा सकते हैं, कैबेज, कुकम्बर, मशरूम, ऐसी सारी जो वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें हाई वाटर कंटेंट रहता है, वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हैं। आपको अवॉइड करना है स्पाइसी, ऑयली एंड जंक फूड को। अब मैं बात करती हूँ नंबर 8 की, यानी कि 8, 17 या 26 बॉर्न है यदि आप, तो आप वर्कaholic होते हैं। आप स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, मतलब जब ज्यादा टेंशन हो जाती है तो आप ओवर ईटिंग करने लगते हैं, या आपका खाने का कुछ ना कुछ खाने का मन करता है जहां आप डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं। तो आपके लिए कुछ डाइट टिप्स हैं। हाई फाइबर डाइट आपको खाना चाहिए, जैसे कि ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस, स्प्राउट्स, बिटर फूड्स जैसे कि करेला आपके लिए बहुत अच्छा होता है, मेथी आपके लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है। कैफीन और अल्कोहल आपको रिड्यूस करना चाहिए अपने डेली इनटेक में, वरना आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपके लिए ब्लैक ग्रेप्स जो होते हैं, जामुन, पेयर्स, कीवी, ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जूस ले सकते हैं। आपके लिए वॉलनट, फिग, आमंड्स, रेजिन्स, ये सारी चीज़ें, ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस, बिटर फूड जैसे मैंने पहले भी कहा, करेला, मेथी, ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हैं। कैरेट्स, कुकम्बर, स्पिनच, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। आपको अवॉइड करना है ओवर यूज ऑफ कैफीन को, कॉफ़ी को, अल्कोहल को, एक्सेस सॉल्ट को। अवॉइड हेवी फूड एट नाइट। आपको रात में हेवी फूड को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं। तो रात में आप जल्दी खाना खा लें, डिनर अर्ली डिनर करें और फिर बाद में सोएं, तो उससे आपका डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करती हूँ नंबर 9 की, यानी कि यदि आप 9th, 18th या 27th बॉर्न है तो आप एक वॉरियर होते हैं। आप बहुत एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन आपके अंदर गुस्सा भी बहुत ज्यादा होता है, आपके अंदर हीट बहुत ज्यादा होता है और आपको कुछ ब्लड रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस होते हैं। आपके लिए डाइट टिप्स हैं, जितने भी कूलिंग फूड्स होते हैं जैसे कि कुकम्बर, वाटरमेलन, कोकोनट वाटर, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं। आपके लिए जो हॉट फूड होते हैं या स्पाइसी फूड होते हैं, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। आप टाइम टू टाइम आपको रेगुलर हाइड्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिससे कि आपका बीपी भी सही रहे और आपको एसिडिटी की भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके लिए वाटरमेलन, कुकम्बर, कोकोनट, ऑरेंज, एप्पल, ये सारी चीजें अच्छी होती हैं। ड्राई फ्रूट्स में पिस्ताचियोज, आमंड्स, रेजिन्स, या फिर और भी जो भी फ्रेश सैलड्स आप खा सकते हैं। योगर्ट आपके लिए अच्छा होता है। आपके लिए कोकोनट वाटर, अनियन, गार्लिक, जिंजर, रेडिश, टोमेटो, एग प्लांट, ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी होती हैं। स्ट्रिक्टली अवॉइड करना स्पाइसी फूड को, ओवर हीटिंग करीज को, अल्कोहल को, रेड मीट को। तो याद रखिए कि ये एक बेसिक गाइडलाइंस हैं आपके नंबर के हिसाब से, लेकिन आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, आपके डॉक्टर की आपको क्या सलाह है, आप के हेल्थ के क्या इश्यूज हैं, इन सबको ध्यान में रख के आप ये डाइट को, आप ये सारे जो फूड चॉइसेस हैं उनको आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अपने डेली डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा यूजफुल लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से कुछ नए टॉपिक के बारे में बताऊंगी, लेकिन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपके नंबर के हिसाब से आपके कौन कौन से फूड चॉइसेस हैं जो कि इससे बहुत ज्यादा मेल खाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।